नमस्कार छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े सबसे बड़े चैनल ऑनलाइन गुरु इंडिया में हम आपको ऑनलाइन रूप से पढ़ाई कराते हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। आज हमने एक नया शो प्रारंभ किया है जिसका नाम है इतिहास का पन्ना और आज इसमें विशेष है मौर्य राजवंश। अगर आप मौर्य साम्राज्य के बारे में कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मौर्य साम्राज्य से जुड़ी सारी जानकारी बहुत ही कम समय में दी गई है। वीडियो देखने से पहले आप सभी छात्रों से एक विशेष निवेदन, कृपया वीडियो को पूरा देखें और अच्छी क्वालिटी में देखें। मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी शुरुआत 322 ईसा पूर्व से होती है और लगभग इसने 137 साल तक भारत पर शासन किया। इसके शासनकाल में भारत एक स्वर्णिम भारत बनकर उभरा। मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु आचार्य चाणक्य को जाता है। आचार्य चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या कर मौर्य साम्राज्य की नींव डाली। आचार्य चाणक्य महान गुरु, महान कूटनीतिज्ञ और महान अर्थशास्त्री थे। उनकी सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन सका। मौर्य राजवंश भारत का एक महान राजवंश था। इस काल में भारत ने अपना एक स्वर्णिम विकास किया और इस काल में बहुत सारे लोकप्रिय राजा भी पैदा हुए और बहुत सारे लोकप्रिय व्यक्ति भी हुए जिनका वर्णन इस राजवंश के पहले लोकप्रिय व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने इस राजवंश की नींव डाली थी और 24 वर्ष तक भारत पर शासन किया था। उनके शासनकाल में भारत की सीमाएं बहुत अधिक तक बढ़ गई थी। वे एक शक्तिशाली राजा थे। साथ में आचार्य चाणक्य की सहायता से एक महान प्रजापालक राजा भी थे। इस साम्राज्य के शासनकाल में दूसरे महान व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य। आचार्य के चाणक्य के बारे में हम इतना कह सकते हैं कि उनके समान उस काल में दूसरा कोई और नहीं था। वे महान ज्ञानी, महान अर्थशास्त्री और चंद्रगुप्त मौर्य को राजा भी उन्होंने ही बनाया था। उनका नाम आज भी इतिहास में अमर है। मौर्य साम्राज्य के सबसे महान व सबसे लोकप्रिय राजाओं में जिनका नाम गिना जाता है उनका नाम है सम्राट अशोक। सम्राट अशोक उस समय के सबसे लोकप्रिय राजा हुआ करते थे। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जीवन पर्यंत बहुत ही प्रयास किए। उन्होंने अहिंसा धर्म स्वीकार कर लिया था और उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था, लेकिन उसके बाद भी वे बहुत प्रसिद्ध हुए और उनका नाम आज भी इतिहास में बहुत ही आदर के साथ लिया जाता है। वे सभी धर्मों का सम्मान करते थे और अपने राज्य शासन में सभी धर्मों को एक समान स्थान दिया करते थे। उनका शासनकाल भारत में स्वर्णिम शासनकाल के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा थे बृहदहस्त्र। इनकी पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी थी और उनके साथ ही मौर्य साम्राज्य का वंश समाप्त। अब हम आपको मौर्य साम्राज्य के सभी राजाओं की सूची बताते हैं। ये सूची आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाली है। इस साम्राज्य के प्रथम राजा थे जो इस साम्राज्य के संस्थापक भी थे, जो चाणक्य की सहायता से राजगद्दी पर बैठे थे। उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, जो 322 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठे थे और उन्होंने 24 साल तक राज्य किया। दूसरे राजा थे बिंदुसार, उन्होंने 28 साल तक राज्य किया। तीसरे और सबसे लोकप्रिय राजा थे अशोक, जिन्होंने भारत पर 37 वर्ष तक। चौथे राजा थे कुणाल और पांचवें राजा थे दशरथ, जिन्होंने 4-4 साल भारत पर शासन किया। अगले राजा थे संप्रति, जिन्होंने 9 वर्ष तक भारत पर शासन किया। उनके बाद थे शालिशुक, उन्होंने 13 वर्ष तक शासन किया। उनके बाद थे देववर्मन, जिन्होंने 7 वर्ष तक शासन किया। अगले शतवाहन थे, जिन्होंने 8 वर्ष तक शासन किया। और अंतिम व आखिरी राजा थे बृहदहस्त्र, जिन्होंने मात्र 2 वर्ष तक शासन किया और उनके साथ ही मौर्य साम्राज्य का शक्तिशाली राजवंश समाप्त हो गया। मौर्य साम्राज्य एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य था, किंतु अपने अंतिम चरण में आते आते उसको अयोग्य राजा मिलते गए जो साम्राज्य को कमज़ोर बनाते चले गए। वे राजा अपनी अहिंसात्मक नीति व महल के अंदर चल रहे षड्यंत्र के कारण कमज़ोर पड़ते गए और अंतिम मौर्य साम्राज्य के सम्राट बृहदहस्त्र की पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर नवीन राजवंश की नींव डाल दी और उनके साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। और मौर्य साम्राज्य के अंत के साथ ही भारत का एक स्वर्णिम युग की समाप्ति हो गई।
ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें, नहीं लगा तो अपनी शिकायत कमेंट बॉक्स में लिखें।